एक बार की बात है, एक विशाल राज्य का राजा बहुत ही क्रूर, अहंकारी और घमंडी था। उसका नाम था राजा विक्रमसेन। महाराज, राजकोष से सारा धन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है हमारे राज्य में अपार धन है जिसकी कोई सीमा नहीं, और तुम कह रहे हो कि धन समाप्त हो रहा है। मंत्री ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, मैंने आपको पहले भी चेताया था, पर आप मदिरा के नशे में सब भूल जाते थे। आपने राजकोष का बहुत बड़ा हिस्सा जुए और मदिरा पान में व्यर्थ कर दिया है। राजा की आंखें लाल हो गईं। तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। महाराज, सत्य कड़वा होता है। रात रात भर जुए की महफिलें, विदेशी व्यापारियों के साथ दाम और सोने की पेटियां धीरे धीरे खाली होती रहीं। राजा सोच में पड़ गया। ठीक है, कल प्रातः सभी मंत्रियों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। जो अनुपस्थित रहेगा उसे राजद्रोही माना जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इतना कहकर मंत्री वहां से चल पड़ता है। अगले दिन सूर्योदय होते ही शंखनाद हुआ। एक एक कर सारे मंत्री दरबार में इकट्ठा होने लगे। हमारा राजकोष तेजी से खाली होता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो एक दिन हम ये राज्य सब कुछ खो देंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्री नजरें चुराने लगे। राजा ने गंभीर दृष्टि से सबको देखा। तभी उन तीनों मंत्रियों में से एक मंत्री आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। महाराज, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमारा राजकोष कुछ ही समय में भर जाएगा। तो तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो? जल्दी बताओ, पूरी योजना क्या है? महाराज, क्यों ना हम जनता के कर में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दें। थोड़ा थोड़ा कर बढ़ेगा तो किसी पर अधिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और राजकोष भी शीघ्र भर जाएगा। नहीं महाराज, ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस वर्ष फसल भी अच्छी नहीं हुई। कुछ प्रांतों में सूखा पड़ा है। ऐसे समय यदि जनता से कर वसूला गया तो राज्य में आक्रोश फैल जाएगा। ये निर्णय सही नहीं होगा महाराज। राजा गहरी सोच में पड़ गया। नहीं, कर लगाना उचित नहीं रहेगा। ऐसे कठिन समय में प्रजा पर बोझ डालना अन्याय होगा। आप सभी अब जा सकते हैं। मैं स्वयं कुछ सोचूंगा। राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। दिन भर की चिंताओं के बाद उनकी आंखें अभी अभी लगी ही थीं कि तभी राजन, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। तुम्हें अपार धन की आवश्यकता है। जंगल में मेरी कुटिया है, मुझसे वहीं आकर मिलो। इतना कहकर साधु वहां से अचानक गायब हो जाता है। रात को मुझे उन्होंने मेरी सहायता करने की पेशकश की है। मैं आज प्रातः जंगल में उनकी कुटिया पर अवश्य जाऊंगा। साधु बाबा को मेरा सादर प्रणाम। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि, साहस और समृद्धि दे। बाबा, कल रात आप मेरे सपने में आए थे। आपने मुझे अपनी कुटिया में आने का निमंत्रण दिया था। क्षमा करें राजन, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इन साधु बाबा ने ही सपने में दर्शन दिए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूं राजन, तुम यहाँ धन के लिए ही आए हो, लेकिन जब तक मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। इतने में राजन वहां से चल पड़ता है। राजा तेज कदमों से अपने महल की ओर चल पड़ता है। रुको राजन, क्या हुआ? साधु बाबा ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। कौन हो तुम और तुम्हें कैसे पता मैं साधु बाबा के पास क्यों गया था? मैं कहता हूं, सामने आओ, मेरे सामने आओ। लो राजन, मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम तो एक चिड़िया हो। और बोल, कैसे शक्ति हो? क्या तुम कोई मायावी शक्ति हो? नहीं राजन,
मैं उन्हीं साधु की कुटिया के पास ही रहती हूँ। वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। यदि तुम उनकी परीक्षा में सफल हुए तभी वे तुम्हारी सहायता करेंगे। कौन सी परीक्षा और मुझे क्या करना होगा? परीक्षा तुम्हारे मन की है राजन। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम धन के लिए नहीं, अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए सहायता चाहते हो। राजा कुछ क्षण तक मौन खड़ा रहा। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। और यदि मैं असफल हुआ? तो साधु बाबा कभी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे और तुम्हें अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होगा। यदि सच में तुम्हारे मन में प्रजा का हित है तो कल सूर्योदय से पहले जंगल की कुटिया में आना। बस फिर क्या था, अगले दिन राजा फिर कुटिया की ओर चल पड़ा। बाबा, मैं यहाँ अपनी अच्छाई का परिचय देने आया हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे अपने राज्य को बचाना है। ठीक है राजन, तो सुनो, यहाँ से सीधा पूर्व दिशा में एक पहाड़ी के पीछे एक गुफा है। उस पहाड़ी में बहुत सारा धन है और उस धन की रक्षा करता है एक नरभक्षी दानव। अगर तुम उसे हरा दोगे तो वो धन तुम्हारा हो जाएगा राजन। तो आप ही बताइए बाबा, मैं उसे कैसे हरा पाऊंगा? जैसे प्रभु श्री राम ने रावण को हराया था। ठीक है बाबा, समझ गया। बस फिर क्या था, राजा उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लगता है यही है वो पहाड़ी, यही रहता है वो राक्षस। आज इस राक्षस का अंत करके मैं वो सारा खजाना ले जाऊंगा। राजा उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। यह राक्षस कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओ दुष्ट राक्षस, बाहर आ। तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? जा, यहाँ से चला जा, नहीं तो यहीं खत्म कर दूंगा। मैं यहाँ तुम्हारा अंत करने आया हूँ। मुझे तुम्हारा खजाना चाहिए। खजाने का नाम सुनते ही वो राक्षस सामने आ जाता है। तू यहाँ खुद नहीं आया, तुझे तेरा अंत यहाँ लेकर आया है। किसका अंत होगा? अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर राजा उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। राजन, मैं यहाँ हूँ, आओ, मारो, मारो मुझे, मारो। तुम मुझे नहीं मार सकते राजन, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ। राजा के वार करने पर भी वह राक्षस नहीं मर रहा था। तभी राजा उस पर धावा बोल देता है। जैसे ही उस राक्षस का अंत हुआ, उसमें से एक देवी बाहर आई। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे मार डालोगी? तुमने तो मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। मैं वर्षों से इस राक्षस के अंदर कैद थी। और मेरा खजाना? राजन, तुम यह खजाना ले जा सकते हो, पर ध्यान रहे, इस खजाने पर तुम्हारे पूरे राज्य का हक है। इसे सावधानी से खर्च करना। हाँ देवी माँ, मैं इस खजाने को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करूंगा। अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही इसका उपयोग करूंगा।